गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम कोशी-रीमान समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। इसका डेरिवेशन आपसे कई बार पूछा गया है। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से बेस्ड आपने उनकी डेफिनेशन पढ़ी और डेफिनेशन पढ़ने के बाद उनसे बेस्ड आपने एग्जाम्पल किए, एक थ्योरम भी की जो कि आपके पास कई बार आई हुई है। देखिए बच्चों, हमारे पास आज का लेक्चर में कोशी-रीमान इक्वेशन में आपको उसकी सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों कंडीशंस के बारे में हमें पढ़ना है। यहां से देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है। आपसे जो प्रमेय कहेगी वो प्रमेय क्या होती है, फलन एफ जेड बराबर में यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, क्योंकि आपको फलन क्या देगा, आपको यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक, किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि, देखिए आपको क्या देगा, फलन देगा एफ जेड बराबर यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में यू तथा वी सी आर इक्वेशंस को क्या करें, संतुष्ट करें। यू तथा वी कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, देखिएगा आपको, अर्थात कोशी-रीमान समीकरण क्या होगी, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर में डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। ये आपकी कोशी-रीमान इक्वेशन होती है, आपको ये याद करनी है। क्या होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। देखिएगा इसका हमें किस तरीके से प्रूफ करना है। ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है, हमें इसको किस तरीके से प्रूफ करना है। क्या दी हुई है प्रमेय में, आपको एफ जेड आपका किसका फलन है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड होता है बच्चों हमारे पास, और एफ जेड हमारा किसका फलन होगा, यू प्लस आयोटा वी का, और यू और वी किसके फलन होते हैं, एक्स और वाई के। हम पहले भी बता चुके हैं, किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आपकी नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करनी है, और नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करने के लिए उस प्रांत में यू तथा वी किसको संतुष्ट कर रहे हैं, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमें जो दिया हुआ है फलन, क्या दिया हुआ है, एफ जेड बराबर में यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, पहले हम ये सीखते हैं कि इसको इससे रिप्रेजेंट क्यों किया गया है। एफ जेड बराबर में यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई के रूप में ही रिप्रेजेंट क्यों किया गया है। तो हमने यहाँ पर चूंकि मान लिया एक फलन एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर है, हमारे पास क्या है, एफ जेड बराबर में जेड स्क्वायर एक फंक्शन है। इसके लिए हमने क्या करा, जेड बराबर हम जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो एफ जेड बराबर में एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर बनेगा। इधर से होल स्क्वायर खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई प्लस आयोटा स्क्वायर का मान वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2x वाई, ये हमारे पास एफ जेड आ रहा है। तो यहाँ से जब एफ जेड आ रहा है तो u बराबर हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
और b बराबर क्या मान लिया 2x एक्स वाई, यानी u हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b क्या हो गया 2xy। तो हमने एफ को क्या लिख दिया u प्लस आयोटा v। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है u भी किसका फंक्शन है x और y का, और b भी किसका फंक्शन है x और y का। तो हमने यहाँ से रिप्रेजेंट इसलिए इसको ऐसे लिखा है एफ बराबर में यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है आगे कि प्रांत डी में विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध दिखाना है। तो आपने सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लिया, एफ को यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में हम इस तरीके से रखते हैं। अब देखिए हमें इसको प्रूफ करना है, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें एफ बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई का फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए इस फंक्शन में हमने क्या किया, आपको दे रखा है कि किसी प्रांत डी में विश्लेषक, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे इसमें, चूंकि दिया गया फंक्शन, चूंकि दिया हुआ फंक्शन प्रांत डी में क्या है आपका विश्लेषक है, क्या है आपका प्रांत डी में विश्लेषक है। हम क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया फलन प्रांत डी में विश्लेषक है। और बच्चों हमने प्रांत डी में अगर विश्लेषक है तो मैंने आपको विश्लेषक फलन की परिभाषा बताई थी कि अगर प्रांत डी में दो परिभाषाएं बताई थी, एक तो प्रांत के लिए और एक बिंदु के लिए। तो यहां पर हमसे क्या कह रहा है, अगर कोई फलन आपका प्रांत डी में विश्लेषक है, तो देखिए बच्चों विश्लेषक है तो उस प्रांत डी में, तो उसके प्रांत डी में विश्लेषक होने के लिए क्या कंडीशन है, उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, आपका अवकलनीय होना चाहिए। यहां पर आपका दिया गया फलन प्रांत डी में विश्लेषक है, तो विश्लेषक होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि उस प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए बच्चों, अवकलनीय होना चाहिए। और अवकलनीय होगा तो फलन आपका उसका अवकलज क्या होगा, उसमें विद्यमान होगा। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं, चूंकि प्रांत डी में विश्लेषक है, अतः प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। यानी आपका अगर वो अवकलनीय होगा, यानी इट मीन्स आपका यूनिक है, अद्वितीय होगा एफ डैश जेड, तो हम क्या कह सकते हैं, यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा तो उसका बच्चों अवकलज विद्यमान होगा क्या नहीं होगा। पहले लेक्चर में हम बोल चुके हैं, पिछले लेक्चर में, अगर प्रांत डी में कोई फलन आपका क्या है अवकलनीय है तो उसका क्या डेरिवेटिव विद्यमान होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे उसका डेरिवेटिव विद्यमान होगा, क्योंकि ये चेन है, विश्लेषक होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव विद्यमान होगा, और डेरिवेटिव जब विद्यमान होगा जब उसकी लिमिट क्या करे, एग्जिट करे, यानी उसकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू आए। तो यहां से बच्चों हम एफ डैश जेड का मान क्या लिखेंगे, एफ डैश जेड का फॉर्मूला लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। यह हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। तो यहां से हम आगे क्या लिख सकते हैं, चूंकि एफ डैश जेड उसका अवकलज विद्यमान होगा, यानी एफ डैश जेड का मान अद्वितीय रूप में विद्यमान होगा। आप क्या लिख सकते हैं बाद में, अतः प्रांत डी में एफ डैश जेड का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, अर्थात फिर आप ये लिखेंगे एफ डैश जेड बराबर में लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। अब देखिए बच्चों आगे हमें क्या करना है, यहां से हमने यहां तक क्या कर दिया, इसको एफ डैश जेड की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए डेल्टा जेड टेंस टू 0, हमारे पास जेड किसका फंक्शन होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई का। तो यहां से हम डेल्टा जेड को क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई लिख सकते हैं।
जेड क्या हो गया हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा जेड क्या होगा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो यहां से बच्चों हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहां से डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, इसकी जो लिमिट है हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो की ओर भी अग्रसर होगा और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो की ओर भी अग्रसर होगा, क्योंकि डेल जेड किसका फंक्शन है आपका डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई का। तो यहां से हमने क्या किया, एफ डैश जेड बराबर में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। यहां से हमने क्या कर दिया, आपका डेल्टा जेड किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर है, तो डेल्टा एक्स भी जीरो की ओर अग्रसर होगा, डेल्टा वाई भी क्या होगा जीरो की ओर अग्रसर होगा। तो यहां से हमने अगली स्टेप में क्या किया है, एफ डैश जेड बराबर में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो किया। अब देखिए आपके पास फंक्शन क्या है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड है, फंक्शन क्या है एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। तो यहां से हम इसमें भी परिवर्तन करेंगे, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड है, फंक्शन आपको क्या दे रखा है एफ जेड बराबर में यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। तो यहां से जब हम चेंज करते हैं तो आप चेंज करोगे तो क्या लिखेंगे यू, देखिए आपका जेड में परिवर्तन हो रहा है यहां पर जेड प्लस डेल्टा जेड, तो यहां से हम किस में परिवर्तन कर रहे हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या लिखेंगे आप यहां से यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, कॉमा y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है बच्चों। यहां से हमने क्या किया z प्लस डेल्टा जेड में आपने परिवर्तन किया है, यहां से तो हमारा x और y में भी क्या होगा परिवर्तन होगा, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ये आपका डेल्टा एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड बन गया, माइनस एफ जेड की जगह आप एज इट इज रखेंगे यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, ये आपने मान को एज इट इज रखा, और नीचे डेल जेड के स्थान पर क्या रखेंगे डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। देखिए बच्चों हमने क्या किया दोबारा से, यहां पर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो की लिमिट लगाई, क्योंकि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो की ओर अग्रसर है तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई भी क्या होंगे जीरो की ओर अग्रसर होंगे। अब हमने जेड प्लस डेल्टा जेड में परिवर्तन किया फलन में, तो यहां से एक्स और वाई में भी क्या होगा आपका परिवर्तन होगा, तो यहां से यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस के एफ जेड के स्थान पर हमने क्या रख दिया यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, और डेल जेड के स्थान पर क्या रख दिया डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। देखिए बच्चों आगे हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, सिंपल है आपका ये थ्योरम, लेकिन आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, जब जाके आपके अप्लाई कर पाएंगे इस चीज को आगे। अब देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं इसमें, इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिख रहे हैं यहां पर, देखिएगा एफ डैश जेड बराबर में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है बच्चों, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, और डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। देखिएगा अब अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम बोल रहे हैं देखिए आपका डेरिवेटिव कब विद्यमान होगा, क्योंकि आपका फलन विश्लेषिक दिया हुआ है, विश्लेषिक है तो अवकलनीय है, अवकलनीय है तो उसका डेरिवेटिव विद्यमान होगा, और डेरिवेटिव कब विद्यमान होगा जबकि उसकी लिमिट क्या करे एग्जिट करे, यानी उसकी लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए विद्यमान होनी चाहिए। लिमिट आपकी जब विद्यमान होगी तो ही हम क्या कह सकते हैं आपका फलन क्या है अवकलनीय है। तो यहां से जब उसकी लिमिट आपकी विद्यमान होगी, तो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं आपको कि लिमिट अगर विद्यमान होने के लिए तो वहां उसको लिमिट विद्यमान होनी है, तो लिमिट के लिए मैंने आपको बता चुका हूं कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है,
तो यहां पर इस पर पहुंचने के लिए, इस बिंदु पर पहुंचने के लिए अनंत मार्ग है। आपको यहां डेल्टा जेड टेंस टू 0 की है, तो मूल बिंदु पर पहुंचने के लिए आपको यहां पर कितने मार्ग हैं? अनंत मार्ग हैं। लेकिन यहां पर हम सुविधा के लिए क्या ले लेते हैं? 2 मार्ग ले लेते हैं। एक तो क्या ले लेते हैं? वास्तविक एक्स एक्सिस, और एक काल्पनिक मार्ग यानी वाई एक्सिस। तो यहां से हमने क्या लिया? 2 मार्ग ले लिए। तो हम यहां पर 2 केस बना रहे हैं बच्चों। केस नंबर फर्स्ट क्या बना रहे हैं? जब डेल्टा जेड, आप क्या बोल रहे हैं? डेल्टा जेड क्या हो? एक्स अक्ष के अनुदिश। ये हम 2-3 उदाहरणों में भी कर चुके हैं बच्चों इस तरीके से। आपको कुछ नहीं करना होता है। डेल्टा जेड टेंस टू 0 की जब भी लिमिट दे रखी हो तो हम उसके लिए क्या कर देते हैं? 2 केस अप्लाई कर देते हैं। एक तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का और डेल्टा वाई टेंस टू 0 का। ऐसा क्यों करते हैं? आपको कारण पता है, क्योंकि लिमिट को आपको एग्जिट करानी है। एग्जिट्स कराने के लिए आपको किसी भी मार्ग से पहुंचाना है, और किसी भी मार्ग से पहुंचने पर उसका मान क्या आना चाहिए आपका बच्चों? समान आना चाहिए। अगर मान समान आता है तो उस स्थिति में आपका लिमिट एग्जिट करेगी, यानी उसका डेरिवेटिव क्या होगा? विद्यमान होगा। तो यहां से हम सुविधा के लिए उसको क्या ले लेते हैं? एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश 0 की ओर अग्रसर हो, 0 की ओर अग्रसर हो। तो देखिए बच्चों, 0 की ओर अग्रसर होगा तो डेल्टा जेड बराबर में क्या आ जाएगा? डेल एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहां पर डेल वाई आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या लिखेंगे? डेल जेड के स्थान पर डेल एक्स, और डेल वाई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख रहे हैं? देखिएगा, एफ डैश जेड बराबर में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, क्योंकि डेल्टा जेड टेंस टू 0 था तो हमने उसके स्थान पर डेल एक्स टेंस टू 0 लिख दिया। यहां से आपने क्या किया? यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि डेल वाई आपने क्या रखा? इसमें 0 रखा, प्लस आयोटा वी। देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं? एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, वही आपने चेंज कर दिया। डेल्टा वाई को क्या कर दिया? 0 कर दिया। यहां से माइनस के यू एक्स कॉमा वाई, माइनस के आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, माइनस का क्या कर दिया? अंदर गुणा कर दिया। नीचे हर में आपने डेल एक्स का भाग दे दिया, क्योंकि डेल वाई आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां से एफ डैश जेड बराबर हमारा क्या आ रहा है? देखिए इसको हम व्यवस्थित करके लिख रहे हैं। डेल एक्स टेंस टू 0, यू के फंक्शंस को एक साथ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस के यू एक्स कॉमा वाई, प्लस देखिए दोनों में से कॉमन क्या है आपका? आयोटा कॉमन है। यहां से हमने आयोटा कॉमन लिया, अंदर क्या बच रहा है? वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस के बी एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। आपने लिमिट के गुणधर्म से हमने लिमिट अलग अलग करेंगे, तो यहां से लिमिट अलग करते हैं। तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस के यू एक्स वाई, और आपने डेल एक्स का क्या दे दिया? यहां पर डिवाइड दे दिया, प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। आयोटा आपने कॉमन ले लिया, अचर है। यहां से आपका क्या बनेगा? वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस के बी एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। आपने एक्स अक्ष के अंदर 0 की ओर अग्रसर किया, ये फॉर्म बनी। आपने डेल्टा वाई को 0 किया। डेल्टा वाई को 0 करने के बाद यू एक्स कॉमा वाई को यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई के साथ लिखा, वी वाले पदों को अलग किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल एक्स का भाग देके क्या कर लिया? लिमिट को अलग अलग कर लिया। देखिएगा अब हमारे पास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले, क्या? एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या होता है? लिमिट डेल्टा एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ते हैं हम। एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो यहां से देखिए बच्चों, इसको हम किस रूप में लिख रहे हैं? आपको क्या दे रखा है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 क्या दे रखा है? यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स। तो यहां से हमें क्या देखने पे पता चल रहा है?
कि y क्या है आपका, दोनों जगह सेम है, यानी आपका कांस्टेंट है, यहां पर भी y कांस्टेंट, यहां पर भी y कांस्टेंट। तो यहां से हम क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए y को भूल जाएंगे। यहां पर अभी y है, यहां पर भी y है, दोनों जगह आपका y कांस्टेंट है, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, y को भूल जाएंगे। और y को भूल जाएंगे तो हमारे पास देखिए यहां पर क्या दे रखा है, ux प्लस डेल्टा एक्स माइनस के ux अपॉन डेल एक्स। तो यहां से जब हम इसका कंपेरिजन करते हैं इस सूत्र से, आपका सूत्र क्या हो गया, ये रहा एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस के एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो यहां से हम इसका कंपेरिजन करते हैं तो बच्चों देखिएगा एच टेंस टू जीरो डेल एक्स टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो डेल एक्स टेंस टू जीरो। यू का मतलब क्या हो गया, फंक्शन का मतलब एफ का मतलब यू, एफ ऑफ ए प्लस एच यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ए का मतलब आपका कोई बिंदु एक्स, तो x प्लस डेल्टा एक्स यानी h का काम क्या कर रहा है, डेल x कर रहा है, a का काम क्या कर रहा है बच्चों, x कर रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h। फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा बच्चों। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, नाउ एफ डैश जेड इज इक्वल टू, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए, और एफ डैश ए का मतलब क्या हो गया, उसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव यहां पर कौन सा यूज लेंगे आप, पार्शियल। कौन सा यूज लेंगे यहां पर, पार्शियल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हम कौन सा अवकलज काम में लेते हैं, पार्शियल अवकलज। तो यहां पर जब हम लिखेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में आपका बच्चों, एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में है, यहां पर एक्स के रेस्पेक्ट में, और एफ के स्थान पर हमें यहां पर क्या रखना होगा, यू। तो यहां से क्या रखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्या किया बच्चों, दोबारा समझिएगा, y कांस्टेंट था तो हमने थोड़ी देर के लिए हम y को भूल गए, इस फॉर्मूले से इसको कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन करने पर हमारा ये क्या बनेगा, u डैश x बनेगा। क्या बनेगा, u डैश x, क्योंकि f का मान, f का मीनिंग क्या है, u है, और a का मीनिंग क्या है, यहां पर x है, तो u डैश x बनेगा। तो u डैश x को हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स। और पार्शियल यूज क्यों किया है हमने बच्चों, यहां पर पार्शियल इसलिए यूज किया है क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, और दो वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हम जब भी अवकलन यूज लेते हैं तो वहां पर कौन सा अवकलन यूज लिया जाता है, आपका पार्शियल। अब इसी प्रकार देखिए आगे, प्लस आयोटा, यहां पर भी आपका y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो हमने यहां पर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस के vx, वही फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो यहां पर किसका डेरिवेटिव बनेगा आपका, डेल v ओवर डेल x का। किसका बना बच्चों, डेल v ओवर डेल x का। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर, क्या नाम दे दीजिए इसको, चलिए इसको फर्स्ट दे दीजिए, इसको नाम दे दिया हमने सेकंड। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमने लिखा केस सेकंड। अब देखिए केस सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि जब डेल्टा जेड, क्या कर रहे हैं, डेल्टा जेड वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो। अब हमने चेंज क्या किया है, देखिए बच्चों, ये आपका एज इट इज रहेगा। केस सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, जब डेल्टा जेड वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, तो यहां से डेल्टा जेड बराबर हम क्या लिखेंगे, आयोटा डेल वाई, और इस स्थिति में डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से अब हमारा क्या चेंज होगा, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, आप लिखेंगे सेकंड केस लगाएंगे। सेकंड केस लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, जब डेल्टा जेड वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, तो डेल्टा जेड बराबर आयोटा डेल वाई, और डेल एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा एफ डैश जेड, समीकरण 1 से एफ डैश जेड क्या होगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स 0 हो गया, और एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, और माइनस के यू एक्स कॉमा वाई प्लस माइनस माइनस के आयोटा वी एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय, यहां पर किसका भाग देने में आएगा बच्चों, आयोटा डेल वाई का। किसका आएगा, आयोटा डेल वाई का। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको वही प्रोसेस करना है। क्या करना है आपको, u वाले पदों को एक तरफ लिख दीजिए,
यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस के यू एक्स कॉमा वाई को एज इट इज लिखा, आयोटा डेल वाई का भाग दिया यहां पर आपका कॉमन क्या है, आयोटा कॉमन है, तो आपने वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई लिखा माइनस वी एक्स कॉमा वाई और डिवाइडेड बाय किसका देंगे, आयोटा डेल वाई का। यहां आयोटा से आयोटा कैंसिल होगा बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने वही कंपैरिजन किया, अब आप लिमिट अलग अलग कर लीजिए। तो यहां से जब हम लिमिट अलग अलग करेंगे, क्या कर रहे हैं हम लिमिट को अलग अलग कर रहे हैं, तो यहां से जब हम लिमिट अलग अलग करेंगे तो लिमिट को अलग करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस के यू एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय आयोटा डेल वाई प्लस लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस के वी एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई। इस तरीके से हमने इसको लिखा। यहां से देखिएगा बच्चों, आगे हमने क्या किया, इसको एफ डैश जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा कांस्टेंट है। यहां से देखिए बच्चों वही चीज कंडीशन बन रही है, यहां पर कौन सा अचर हो गया, वेरिएबल एक्स वेरिएबल अचर हो गया, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। तो यहां पर ये किसका अवकलज बनेगा, डेल यू ओवर डेल वाई का। किसका अवकलज बनेगा, डेल यू ओवर डेल वाई का, क्योंकि यहां पर आपका किसके रेस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है, वाई के रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार यहां से क्या बनेगा, डेल वी ओवर आपका क्या बन गया, डेल वाई का। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 3। यहां से आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या आई थी बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 क्या आई थी, डेल यू ओवर, देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए आगे जब हम इक्वेशन नंबर 2 से कंपैरिजन कर देंगे, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा को हम हर में आयोटा को कभी भी नहीं छोड़ते हैं बच्चों, हम आयोटा को क्या नहीं करते हैं, हर में नहीं छोड़ते हैं। तो हर में नहीं छोड़ना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा किया, आयोटा इंटू आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के डेल वी ओवर डेल वाई, तो आयोटा स्क्वायर बनेगा बच्चों, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1। तो यहां से एफ डैश जेड हमारा कितना आ रहा है, माइनस के आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल वाई। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। देखिए आपके पास इक्वेशन 2 क्या थी बच्चों, इक्वेशन 2 क्या थी, एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या आया था, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। तो यहां से हम क्या देखते हैं, दोनों भागों को हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 और 3 को क्या लिख सकते हैं, बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो 2 क्या है आपकी, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स, और 3 क्या है, क्योंकि आपकी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहां से हम समीकरण 3 लिखते हैं, तो क्या आएगी, माइनस के, चलिए पहले वास्तविक भाग को लिख लेते हैं, डेल वी ओवर डेल वाई माइनस आयोटा डेल वी ओवर डेल वाई। क्या लिखा हमने, यहां से डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के, सॉरी यहां पर आप क्या लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई माइनस के आयोटा डेल वी ओवर डेल वाई। अब देखिए आप क्या करेंगे, वास्तविक और व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, रियल पार्ट व इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन करने पर, की तुलना करने पर, देखिए आप जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर वास्तविक भाग क्या बनेगा, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर में क्या आ रहा है, यहां से डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां से आपका क्या लिखा था हमने, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के, यहां से आपका आ गया डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स, यहां से आ गया आपका सॉरी डेल वी बाय है, ये क्या है आपका डेल वी ओवर डेल वाई माइनस के आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, हमने वास्तविक भाग को आगे लिखा है, काल्पनिक भाग को पीछे लिखा है, लिखने में गलती हो गई। यहां क्या लिखा, डेल वी ओवर डेल वाई और माइनस के आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई। तो हम रियल व इमेजिनरी पार्ट की तुलना करते हैं, तो यहां से देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर क्या आएगा, डेल वी ओवर डेल वाई, और इमेजिनरी पार्ट करेंगे
तो इमेजनरी पार्ट क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल वाई लिख लीजिए पहले, या डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, माइनस के डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है बच्चों, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तथा वी यू वाई इज इक्वल टू माइनस के बी एक्स। ये आपकी क्या कहलाती है, कोशी रीमान इक्वेशन। हमने यहाँ पर क्या किया, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करी। तुलना करने पर हमारा डेल यू ओवर डेल एक्स किसके बराबर आया, डेल वी ओवर डेल वाई के। यहाँ से डेल वी ओवर डेल एक्स किसके बराबर आ रहा है, माइनस के डेल यू ओवर डेल वाई के। तो यहाँ से कोशी रीमान इक्वेशन क्या संतुष्ट हो जाती है कि डेल यू ओवर डेल एक्स किसके बराबर होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स को। आप माइनस को यहाँ लगा लीजिए चाहे यहाँ लगा लीजिए, दोनों बात एक ही है। इस तरीके से हमें क्या प्रूफ करनी थी, कोशी रीमान इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपसे परीक्षाओं में पूछेगा और आपको इसको इस तरीके से प्रूफ करना है। आपका नेक्स्ट, अभी हमने कोशी रीमान इक्वेशन थ्योरम प्रूफ की, उसकी आवश्यक प्रतिबंध को हमने प्रूफ किया। अब देखिए हमारा नोट नंबर फर्स्ट देखिएगा, इसको हम किस तरीके से, नोट नंबर फर्स्ट आपका क्या है, हमने कोई फंक्शन ले लिया एफ जेड बराबर में यू प्लस आयोटा वी। क्या ले लिया हमने, एफ जेड बराबर में यू प्लस आयोटा वी आपका क्या है, अवकलनीय है। तो अवकलनीय है तो देखिए अभी हमने कोशी रीमान इक्वेशन की आपकी सेकंड इक्वेशन जो आपकी डेराइव की थी वो क्या आई थी हमारे पास, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। ये हमारे पास एफ डैश जेड बराबर क्या आया था, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। ये हमने अभी प्रूफ किया था। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या आई थी, कोशी रीमान इक्वेशन से कि एफ जेड हमारा यू प्लस आयोटा वी का अवकलनीय फलन है। तो यहां पर हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आई थी, सेकंड सॉरी, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। यहां से हमने क्या किया बच्चों, इसको एफ डैश जेड बराबर में डेल वाई डेल एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यू प्लस आयोटा वी। क्या बच गया आपका बच्चों, यू प्लस आयोटा वी। तो यहां से हमने क्या लिखा है, एफ डैश जेड बराबर में डेल ओवर डेल एक्स और u प्लस आयोटा वी क्या है आपका एफ जेड। तो यहां पर हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसका फंक्शन है, u प्लस आयोटा वी एफ डैश सॉरी u प्लस आयोटा वी किसका फंक्शन है, एफ जेड का फंक्शन है। तो यहां से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यानी अगर हमें इसको कब अप्लाई करना है, जबकि आपको x के सापेक्ष जब भी अवकलन करना होगा तो हम यहां पर क्या करेंगे, एफ डैश जेड का, यानी हमें एफ डैश जेड निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स। यानी एफ का एक्स के सापेक्ष क्या कर दीजिए, आंशिक अवकलन। तो यहां पर हमारे पास वो किसके बराबर होगा, एफ डैश जेड के। इसी प्रकार हम दूसरा चलते हैं, दूसरा केस क्या ले रहे हैं, आपने इक्वेशन नंबर थर्ड निकाली थी अभी कोशी रीमान इक्वेशन में, हमने क्या निकाली थी, इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आई थी, एफ डैश जेड बराबर में डेल वी ओवर डेल वाई। क्या आई थी बच्चों, यहां से डेल वी ओवर डेल वाई माइनस के आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है बच्चों, अब हमने इसमें क्या चेंज किया, एफ डैश जेड बराबर में इसके हमने आगे क्या लिख दिया, माइनस के आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल वी ओवर डेल वाई। यहां से माइनस के आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई। तो यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस के आयोटा कॉमन ले लिया। तो यहां से डेल यू ओवर डेल वाई को हमने पहले लिख दिया क्योंकि ये प्लस का हो गया। यहां से आपका क्या लिखने में आएगा, प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल वाई। ठीक है बच्चों, यहां से हमने क्या किया है, एफ डैश जेड बराबर में माइनस के आयोटा डेल ओवर डेल वाई कॉमन ले लिया, यू प्लस आयोटा वी बन गया, किसका फंक्शन बन गया, यू प्लस आयोटा वी का। और यहां से हम u प्लस आयोटा वी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एफ जेड, यानी डेल ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई। इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं कि एफ डैश जेड बराबर किसके होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स के, और एफ डैश जेड बराबर किसके हो गया, माइनस के आयोटा डेल एफ ओवर डेल वाई के। देखिए बच्चों, इस तरीके से हमें यूज लेना है। आपने कोशी रीमान इक्वेशन के थ्योरम को अप्रूव किया है आज, आपको इसको रिपीट करना है दोबारा से,
और इसको वीडियो को बार बार देखना है, जब जाके आपके समझ में आएगी कोशी रीमान इक्वेशन थ्योरम का प्रूफ। और बच्चों आपको जो भी कम समझ में आए या समझ में आ रहा है तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं। उससे हमें भी पता चले कि आप इस वीडियो को देखते हैं या नहीं। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, थैंक्स।